निकाह का दिन, घर मेहमानों से भरा हुआ। काजी साहब अपनी जगह बैठे हैं। सबकी नजरें दरवाजे पर जमी हुई हैं, मगर दूल्हा कहीं नजर नहीं आ रहा। आरिश की माँ बार बार घड़ी देखती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही होती है। वो कभी फोन उठाती है, कभी किसी रिश्तेदार की तरफ देखकर सवालिया नजरों से पूछती है, मगर हर तरफ खामोशी है। चंद लम्हों बाद सरगोशियां शुरू हो जाती हैं। कोई कहता है दूल्हा देर से आएगा, कोई कहता है शायद किसी काम में फंस गया हो। आरिश की माँ अपने करीबी रिश्तेदार को अलग ले जाकर कहती है कि किसी तरह आरिश का पता लगाओ, मगर हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सब पर वाज़ेह होने लगती है कि आरिश निकाह वाले दिन सब कुछ छोड़कर जा चुका है। वो न सिर्फ इस शादी से भागा है, बल्कि अपनी माँ, अपने खानदान और उनकी इज्जत को भी इसी हाल में तन्हा छोड़ गया है। वक्त गुजरता जाता है। काजी साहब बेचैनी से उठ खड़े होते हैं और मेहमानों के चेहरों पर हैरत और तंज दोनों साफ नजर आने लगते हैं। जब बात हद से बढ़ जाती है तो नूर की सास को बोलने का मौका मिल जाता है। वो सबके सामने आरिश की माँ को ताने देना शुरू कर देती है। उसका लहजा सख्त और जहरीला होता है। वो तंजिया अंदाज में पूछती है कि निकाह होगा भी या नहीं, या बस हमें यहाँ बिठाकर तमाशा दिखाया जा रहा है। आरिश की माँ शर्मिंदगी से नजरें झुका लेती है, मगर कुछ कहने के काबिल नहीं रहती। थोड़ी देर बाद नूर की सास घर वापस आती है और सारा गुस्सा नूर पर निकालती है। वो नूर के सामने खड़े होकर साफ अल्फाज में इल्जाम लगा देती है कि इसे नूर और आरिश के दरमियान कुछ न कुछ नजर आ रहा था और इसी वजह से आरिश निकाह वाले दिन भाग गया। ये सुनते ही घर का माहौल बदल जाता है। नूर के चेहरे का रंग उड़ जाता है और बाकी घर वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। नूर का ससुर इस सारी सूरत हाल से शदीद परेशान हो जाता है। उसकी आवाज में दुख और अफसोस साफ झलकता है। वो कहते हैं कि आरिश को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। उसने अपनी माँ की इज्जत को सबके सामने खाक में मिला दिया और दो खानदानों को बदनामी के सिवा कुछ नहीं दिया। वो ये भी कहता है कि अगर आरिश को कोई मसला था तो वो पहले बात कर लेता। निकाह वाले दिन भाग जाना बुज़दिली के सिवा कुछ नहीं, मगर नूर की सास को ये बातें सुनाई ही नहीं देती। उसकी नजर में हर कसूर सिर्फ नूर का होता है। वो बार बार नूर को घूरती है, जैसे आरिश के फैसले की जिम्मेदारी भी नूर ही पर डाल देना चाहती हो। नूर खामोशी से सब कुछ सुनती रहती है, न वो अपनी सफाई देती है और न ही किसी पर इल्जाम लगाती है, मगर इसकी आंखों में टूटने का दर्द साफ नजर आता है। एक तरफ आरिश का भाग जाना, दूसरी तरफ सास के इल्जामात और तीसरी तरफ घर वालों की खामोश नजरें नूर को अंदर से तोड़ देती हैं। कैमरा नूर के खामोश चेहरे पर रुक जाता है। बस मंजर में सास की तल्ख आवाज गूंजती रहती है और नाजरीन के जहन में एक ही सवाल छोड़ दिया जाता है कि क्या इस घर में कभी नूर की सच्चाई सुनी जाएगी या हर बार इस पर ही इल्जाम आता रहेगा।